बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। हाँ, अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन चर्चाएं अभी से शुरू हो गई हैं और सभी की निगाहें बिहार की राजनीति पर इस वक्त टिकी हुई हैं, क्योंकि चाहे वो सत्ता पक्ष हो यानी कि एनडीए या फिर महागठबंधन हो, दोनों की तरफ से तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। और इसी को लेकर महागठबंधन की एक बड़ी बैठक हुई, दिल्ली में ये बैठक हुई, जिसमें तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी सभी लोग मौजूद रहे और इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर बात हुई। हालांकि इसके दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सत्ता पक्ष में यानी कि एनडीए में खींचतान की खबरें लगातार आती जा रही हैं। यानी एक तरफ महागठबंधन बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते आते मजबूत हो रहा है, वहां सामंजस्य के साथ बात हो रही है और आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है। यानी एकजुट होकर मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारियां हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष में यानी कि एनडीए के अंदर खटपट मची हुई है, खलबली की खबरें लगातार आ रही हैं। जेडीयू और बीजेपी के बीच सीएम पद को लेकर खींचतान है। इसी बीच दूसरे जो सहयोगी दल हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी हो या फिर वो चिराग पासवान हो, इनकी तरफ से भी अब बीजेपी पर दबाव बनाया जा रहा है और पशुपति पारस तो एनडीए का साथ अब छोड़ ही चुके हैं। यानी एनडीए पूरी तरह से बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे महागठबंधन की उस बैठक की जो दिल्ली में हुई, जिसमें राहुल गांधी मौजूद रहे, तेजस्वी यादव मौजूद रहे, मल्लिकार्जुन खड़गे रहे। तो क्या कुछ हुआ उस बैठक में? क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ? कैसे मतलब सीट के कौन सी पार्टी के खाते में कितनी सीटें दी जाएंगी? क्या इस पर कोई चर्चा हुई? क्या जानकारी है अविनाश जी? हाँ, ये चर्चाएं तो सभी के हर मुद्दे पर हुई है। एक्चुअल में क्या है कि 17 तारीख को पटना में महागठबंधन की बैठक है, तो उस बैठक से पहले दिल्ली में आरजेडी और कांग्रेस नेताओं के बीच में जो बैठक हुई है, क्योंकि जो वहाँ पर बाकी के जो 3 वाम दल हैं, सीपीएम है, सीपीआई है और सीपीआई एमएल है, ये दल भी 17 तारीख की बैठक में शामिल होंगे। लेकिन गठबंधन में जो 2 सबसे बड़ी पार्टियाँ हैं वो आरजेडी और कांग्रेस है। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई, सीएम फेस को लेकर भी, क्योंकि एक तरीके से विवाद बनाया जा रहा है। लेकिन ये सबको पता है कि महागठबंधन में सीएम फेस तेजस्वी यादव ही होंगे, लेकिन एनडीए में कौन होगा इस पर अभी तक कोई चीज़ क्लियर नहीं हो पाई है। तो सबसे पहले कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों को लेकर सहमति बनाने की कोशिश हो रही है और उसको लेकर ही दिल्ली में बैठक हुई थी। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव बैठक के बाहर निकले हैं और उनके चेहरे की जो चमक बता रही थी, उससे तो साफ लग रहा था कि बैठक काफ़ी सफल रही है। और अब जो 17 तारीख को जो बैठक पटना में होनी है, उस बैठक में पूरी चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी। और उन्होंने ये बोला भी है कि 17 तारीख तक की बैठक का इंतजार कर लीजिए, आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। यानी साफ है कि जैसे कि आप बता रहे हैं अविनाश जी, जैसी उम्मीद जताई जा रही थी कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक तरीके से होगा और उसकी शुरुआत भी होती दिखाई दे रही है। हालांकि इसका संकेत तेजस्वी यादव ने तभी दे दिया था जब उन्होंने नरेंद्र मोदी के बयान पर पलटवार किया था और पलटवार करते हुए उन्होंने कहा था कि वो दिल्ली था, ये बिहार है, यहाँ महागठबंधन एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरेगा। कांग्रेस और आरजेडी के बीच किसी भी तरह की कोई खटास नहीं है और एकजुट होकर ही ये चुनावी मैदान में उतरेंगे भी और एनडीए को हराएंगे भी। और उसी को देखते हुए लगातार ये भी देखा जा रहा है कि राहुल गांधी बार बार बिहार दौरा भी कर रहे हैं, जहां एक तरफ वो कांग्रेस को जमीन पर मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो तेजस्वी यादव और लालू यादव से भी मुलाकातें कर रहे हैं। लगातार परिवार से मुलाकात हुई। एक वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल हुआ था जब राहुल गांधी 18 जनवरी को जब पटना दौरे पर आए थे, उस दिन वो लालू यादव के घर गए थे और घर जाकर उन्होंने सोनिया गांधी से बातचीत कराई थी, जिसमें राबड़ी देवी भी उस वीडियो में मौजूद थी, देखा जा सकता है। लालू यादव थे और तेजस्वी यादव थे, तीनों ने ही सोनिया गांधी से फोन पर बातचीत भी की थी। तो ये सारी चीजें राहुल गांधी का 2 बार, एक ही दिन में 2 बार लालू यादव से मिलना, फिर उनके घर जाना, फिर सोनिया गांधी से उनकी बातचीत कराना और ये सारी जानकारी सामने आना, ये बताता है कि महागठबंधन और ये बार बार संदेश दे रहा है, ये संकेत दे रहा है कि सब कुछ पार्टी के अंदर है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें एनडीए, जहां पर बिखराव देखने को मिल रहा है। सभी तरफ से जो भी तमाम सहयोगी दल हैं, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे वो चिराग पासवान हो या फिर जीतन राम मांझी हो या फिर नीतीश कुमार हो, हर कोई अब बीजेपी पर सीट शेयरिंग को लेकर भी दबाव बना रहा है। पिछले दिनों जीतन राम मांझी का बयान आया था कि अब 40 सीट से नीचे पर वो किसी कीमत पर नहीं मानेंगे। उसके बाद उनका यह भी बयान आया कि लोकसभा चुनाव में धोखा दिया गया था उनको अमित शाह और मोदी की तरफ से। वहीं इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा भी कह चुके हैं कि वो अब वो नहीं होने देंगे जो उनके साथ लोकसभा चुनाव में हुआ। इसी तरह
पशुपति पारस तो अब साथ छोड़ ही चुके हैं, यानी कि अब चिराग पासवान का जो दावा है या दबदबा है और ज्यादा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि अब चिराग पासवान को पकड़े रखना बीजेपी के लिए एक मजबूरी बन जाएगा। क्योंकि इससे पहले देखा जा रहा था जब चिराग पासवान के तेवर कुछ उखड़े उखड़े नजर आ रहे थे तो बीजेपी ने पशुपति पारस से नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दिया था, लेकिन अब वो ऑप्शन भी बीजेपी के लिए खत्म हो चुका है। यानी यहां पर देखा जा सकता है कि महागठबंधन जितना मजबूत हो रहा है, एनडीए उतना ही कमजोर हो रहा है। विनाश जी, हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप देखिएगा महागठबंधन से कोई भी पार्टी छिटक कर अलग नहीं हुई है, लेकिन एनडीए के अंदर आप देख रही हैं कि एक पार्टी तो अलग हो चुकी है और बाकी की जो पार्टियां हैं उनका रुख मतलब एक तरीके से दाएं बाएं होता हुआ दिखाई दे रहा है। सीधा सीधा बीजेपी को धमकियां सी दी जा रही हैं कि अगर हमारी डिमांड नहीं मानी जाएगी तो हम दूसरा फैसला भी ले सकते हैं। यहाँ तक कि जेडीयू की तरफ से भी इस तरीके के संकेत दिए जा रहे हैं। लेकिन आप दूसरी तरफ महागठबंधन में देखिएगा तो कहीं से भी इस तरीके का कोई संकेत नहीं आया है कि कोई भी पार्टी महागठबंधन से अलग हटकर चुनाव लड़ने की बात कर रही हो। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि 17 तारीख को जो बैठक होनी है उसमें बहुत कुछ साफ हो जाएगा महागठबंधन के अंदर। लेकिन एनडीए के अंदर ऐसी बैठक कब बुलाई जाएगी इसकी कोई तारीख अभी तक तय नहीं हुई है। वहां पर तो सबसे पहले तो सीएम पद को लेकर अलग घमासान मचा हुआ है। जिस तरीके का बयान नायब सिंह सैनी ने दिया उसके बाद से बीजेपी के नेता भी एक तरीके से सीएम पद को लेकर कई नेता आ गए दावेदारी कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ जेडीयू ने तरफ से कहा गया जा रहा है लगातार कि सीएम तो नीतीश कुमार ही रहेंगे। और अब नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत कुमार, उनका भी बयान आया है। उन्होंने साफ कह दिया है जो लोग उनके पिताजी पर, नीतीश कुमार पर यानी कि जो उनके स्वास्थ्य पर लेकर कोई भी आरोप लगा रहे हैं तो उनको बता दें कि हमारे पिताजी बिल्कुल स्वस्थ हैं और अगले 5 साल वही सीएम रहेंगे। यानी ये जो चीज़ बोली है निशांत कुमार ने वो सीधा सीधा बीजेपी के लिए बोली है। क्योंकि आपने देखा एक दिन पहले ही जिस तरीके का बयान आता है बीजेपी की तरफ से और उसके बाद निशांत कुमार का बयान आना, ये साफ साफ बता रहा है कि बीजेपी अगर सीएम पद की दावेदारी पेश करने की सोच रही है तो जेडीयू उसको स्वीकार नहीं करेगा। और इसीलिए निशांत कुमार की तरफ से यह बयान दिलवाया गया है। जी बिल्कुल, लगातार यहाँ पर सबसे पहले अश्विनी चौबे ने बयान दिया कि उन्हें उप प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए या बना देना चाहिए, एक तरह से रिटायरमेंट प्लान दिया। उस पर भी जेडीयू की तरफ से तुरंत प्रतिक्रिया आई थी और सिरे से इस जो बयान दिया गया था उसे खारिज करने की कोशिश की गई थी कि ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो इसे पूरी तरह से भूल जाइए। लेकिन उसके तुरंत बाद नायब सिंह सैनी जब पहुंचते हैं वो भी इसी तरह का बयान दे देते हैं कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। यानी माना गया कि कहीं ना कहीं पहले अश्विनी चौबे और उसके बाद नायब सिंह सैनी ने अगर कोई बयान दिया है तो ये उनका अपना निजी बयान नहीं है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान के निर्देश पर ही बयान दिया गया है। हालांकि इस पर भी तुरंत जेडीयू की तरफ से प्रतिक्रिया आई और जब मामले को बिगड़ता देखा गया तब कहीं ना कहीं दिलीप जायसवाल की तरफ से इस पर सफाई भी पेश की गई। लेकिन अब ये बात साफ हो चुकी है कि जेडीयू समझ चुका है कि भले ही कितनी ही सफाइयां आ रही हो लेकिन बीजेपी अभी तक सीएम फेस को लेकर ऐलान करने के लिए राजी नहीं हो रही है। किसी भी बयान में ये अभी तक नहीं कहा गया है कि अगर एनडीए को जीत हासिल होती है तो सीएम नीतीश होंगे, जबकि जेडीयू की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि नीतीश को ही सीएम बनाया जाएगा अगर एनडीए को जीत मिलती है। तो चाहे वो निशांत कुमार का बयान हो या फिर इससे पहले तमाम और दूसरे नेताओं का बयान रहा हो। इससे पहले संजय झा ने भी साफ साफ कह दिया था कि दिल्ली को कई बार नीतीश कुमार ने चौंकाया है, इस बार भी चौंका सकते हैं। इस बयान के मायने भी यही थे कि अगर नीतीश कुमार के साथ कोई भी खेला करने की कोशिश की गई तो वो पलटी मार सकते हैं, वो पाला बदलने में देरी नहीं लगाएंगे। यानी साफ है कि यहां पर जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे एनडीए के अंदर जो है विघटन और कह सकते हैं बिखराव बढ़ता दिखाई दे रहा है, दरार पड़ती दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन मजबूत हो रहा है और अब 17 अप्रैल को होने वाली बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, जिस दिन सीट शेयरिंग से लेकर तमाम और सवाल जो लगातार उठ रहे हैं उनके जवाब मिल जाएंगे, जैसा कि दावा तेजस्वी यादव ने किया है। और क्या कुछ होगा बिहार में और क्या कुछ चल रहा है, लगातार कैसे घटनाक्रम वहां का बदल रहा है, इस पर हमारी निगाहें लगातार बनी हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी ये तमाम जानकारी देने के लिए और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।